स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के इस राजनीतिक शास्त्र की क्लास में। 12th के पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, जो आपके आगामी एग्जाम 2024 के लिए 90% एकदम वायरल क्वेश्चंस मान के चलिए, यानी 90% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो इस चैनल पर अभी तक आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों एवं भाइयों के पास शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ सके और आज की क्लास का आनंद ले सके। टोटल क्वेश्चंस का आज मैं फटाफट से सोल्यूशन करने वाला हूं, तो फटाफट से लाइव क्लास में जुड़ जाइए सभी स्टूडेंट। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आप लोग कितना ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो को देख रहे हैं। तो बिना समय को गंवाए हुए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सभी दिन रोज का क्लास लगता है, आप उसे जरूर देखा कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। आप लोग उम्मीद है कि शेयर कर दिए होइएगा और 50 क्वेश्चंस की, यानी पूर्णांक 100 रहता है लेकिन आज की क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। तो पहला नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। और ये जो क्वेश्चंस इसमें चूज किया गया है साथियों, याद रखिएगा वो सभी 10 ईयर्स के प्रीवियस, यानी 10 ईयर्स में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस को मिला के यहाँ पे लाया गया है और जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है वैसे प्रश्न को यहाँ पर लाया गया है। तो फटाफट से आप लोग क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, सभी लोग को शेयर कर देना है फटाफट से क्लास को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग उम्मीद है कि शेयर कर दी होगा। पहला सवाल है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? बाल श्रम से है, बाल मानवाधिकार से है, पर्यावरण से है या शिक्षा से है? तो किससे संबंधित है? सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आने लगा है, बिल्कुल राइट है। मानवाधिकार, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो बी आ रहा है वो बिल्कुल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो किससे है? तो मानवाधिकार से है। दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताइए। फटाफट हम लोग चलेंगे, एक भी प्रश्न में 2 से 3 मिनट नहीं लगाएंगे। और कहता है कि किसी पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। किसी पाकिस्तानी राष्ट्रपति की यहाँ पे बात की है और 1966 का जिक्र किया है कि ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था परवेज मुशर्रफ या जनरल मियां उल हक, या ऑप्शन नंबर यहाँ पे है अयूब खान, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फटाफट से कि किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया, यानी साइन किया था। दूसरा नंबर सवाल का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आ रहा है, बिल्कुल राइट है, अयूब खान। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 3 नंबर सवाल है, कहता है किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? यानी चीन जो है हमारे पड़ोसी मुल्क जिसे कहते हैं, वो भारत पर आक्रमण कब किया था? चीन जो है वो भारत पर आक्रमण कब किया? 1960, 1961, 1962 या 1963 में? तो चीन की बात अगर पूछी जाएगी, ऐसे सवाल जो है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और फिर से 2024 में रिपीट करने की संभावना बनती है। तो चीन पर जो, भारत पर जो आक्रमण किया था चीन ने, वो याद रखिएगा 1962 में किया था। कब? 1962 में लद्दाख की सीमा से ये क्या किया था? आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी जो है इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर और फटाफट से आपको इसका आंसर बताना है। कहता है किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू किया? यानी किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू किया? यहाँ पे बताइए। बीपी सिंह ने, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई? तो याद रखिएगा ये जो प्रश्न है 4 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है और ये जो प्रधानमंत्री है ऑप्शन नंबर बीपी सिंह, यही मंडल आयोग के सिफारिशों पर क्या किया था? लागू किया था। आयोग की सिफारिश जब आई थी तो यही प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह जो इस पर लागू यानी हस्ताक्षर किया था। यानी 4 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर सवाल का जवाब जरा बताइएगा फटाफट से। कहता है कि कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस में प्रथम विभाजन हुआ था लेकिन वो किस वर्ष हुआ था? 1968 या 1969, 1970, 1971? तो कांग्रेस में जो प्रथम विभाजन हुआ था याद रखिएगा कब हुआ था? 1969 में क्या हुआ था? प्रथम विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। किसमें हुआ था? तो कांग्रेस में हुआ था। याद रखिएगा कांग्रेस से हमेशा सवाल बनते हैं क्योंकि सबसे पुराना पार्टी इसे माना जाता है
और जब देश की क्रांति हुई थी, जब हमारे देश की लड़ाई हुई थी, तो उसमें भी ये पार्टी शामिल थे। तो याद रखिएगा 1969, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है याद रखिएगा। सवाल यहाँ पे आपसे बनेंगे ही बनेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। ये भी सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, किसके लिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से 2024 के लिए 100% नहीं तो 90% उम्मीद बनती है ऐसे क्वेश्चंस की, और पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजना, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हमारे भारत में कब हुई थी। यानी आजादी के पहला जो पंचवर्षीय योजना होता है, जैसे अभी प्रधानमंत्री का, जी हाँ, प्रधानमंत्री का अगर पंचवर्षीय योजना चल रहा है तो 5 वर्ष का उनका होता है, लेकिन ये जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से शुरुआत किया गया था, तो याद रखिएगा 1951 से। कब से शुरुआत किया गया था, 1951 से, यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा भारत में क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था, और 1951 से ये पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हमारे भारत में हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान किसका नारा था, या यह नारा किसने दिया था, यह आपको बताना है। लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी ने, मोरारजी देसाई ने, राजीव गांधी ने। तो जय जवान जय किसान का नारा जो है याद रखिएगा साथियों, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न, और फिर से 2024 में पूछा जाएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये सवाल माने जाते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो जय जवान और जय किसान का नारा जो है ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्लियर, लाल बहादुर शास्त्री जो है याद रखिएगा जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। तो ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो मैं यहाँ पे आज की क्लास में लाया हूँ। 8 नंबर सवाल का जवाब जरा बताइएगा। कहता है कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। सभी का जवाब मैं देखना चाहता हूँ, सभी का आंसर देखना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर डालेंगे कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। सभी का जवाब आना चाहिए फटाफट से कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ, 1970, 1971, 1972 या 1973 में। सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल। बांग्लादेश का जो निर्माण है वो किस वर्ष हुआ था, तो याद रखिएगा 8 नंबर सवाल का जवाब जो होगा 1971। याद रखिएगा 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। यानी बांग्लादेश जो देश बचा क्या है, हमारे पड़ोसी देश है, उसका निर्माण 1971 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर सवाल का जवाब जरा फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि आपको सभी प्रकार के क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ इसका अगर ये पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। सभी पीडीएफ जल्दी वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो याद रखिए 9 नंबर सवाल का जवाब बताइए, और सभी क्वेश्चंस लगातार आप लोग लास्ट तक बने रहें क्लास में, ताकि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। तो 20 सूत्री क्या है, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। ये जो कार्यक्रम लाया गया था वो किस प्रधानमंत्री ने लाया था, 20 सूत्री कार्यक्रम। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, बीपी सिंह या आईके गुजराल। तो कौन ऐसा प्रधानमंत्री था जो 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया था। तो ये जो है इंदिरा गांधी के समय में क्या हुआ था, 20 सूत्री कार्यक्रम का क्या हुआ था, यहाँ पे प्रधानमंत्री था उस समय ये कार्यक्रम आई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। और 10 नंबर सवाल का जवाब जरा आप लोग बताइए। कहता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। ये जो इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में, सबसे ज्यादा बार ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है, यानी इस सवाल को हम एमबीबीए क्वेश्चंस कहते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इस सार्क का मुख्यालय यहाँ पे कहाँ पे है, यह सवाल हमेशा और बार बार पूछे जाते हैं। इस्लामाबाद में है, नई दिल्ली में है, काठमांडू में है या ढाका में है। तो सार्क का जो मुख्यालय होता है, और सिर्फ आपके 12th के एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं बिहार बोर्ड के कि सार्क का मुख्यालय यहाँ पे कहाँ है। तो ये काठमांडू में है। कहाँ पे है साथियों, काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 11 नंबर सवाल पर जरा नजर डालते हैं और उसको देखते हैं फटाफट से हम लोग। कहता है 1930 में गांधी जी ने
किस आंदोलन की शुरुआत की थी? यानी 1930 में गांधी जी ने एक आंदोलन किया था, उस आंदोलन का नाम आपको यहाँ पे बताना है। 7वें अवज्ञा आंदोलन है, या भारत छोड़ो आंदोलन है, या स्वराज आंदोलन है, या असहयोग आंदोलन है? मेरे भाई सभी का आंसर फटाफट से आना चाहिए कमेंट बॉक्स में कि 1930 में जो है गांधी जी ने एक आंदोलन की शुरुआत की थी, उस आंदोलन का यहाँ पे नाम क्या है? तो उस आंदोलन का नाम याद रखिएगा 7वें अवज्ञा आंदोलन। क्या था? 7वें अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 में गांधी जी द्वारा ये आंदोलन की शुरुआत की गई थी। क्लियर? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 नंबर पर हम लोग चलते हैं। कहता है बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? यहाँ पे बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात पूछी गई है कि बिहार की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी? सुचेता कृपलानी, राबड़ी देवी, सरोजिनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। बिहार की बात की है, याद रखिएगा। और आप बिहार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये एग्जामिनर का फर्ज बनता है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में दे। तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री यहाँ पे जो है कौन है साथियों? राबड़ी देवी है। कौन है? कौन है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, राबड़ी देवी ही कौन है? बिहार की पहला मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर सवाल है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? 9 सितंबर 2001, 11 सितंबर 2001, 9 सितंबर 2002, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो एग्जामिनर का फर्ज बनता है कि एक ऑप्शन ऐसा दे जहां स्टूडेंट फंसने के लिए चाहे कि इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन हो सकता है। यानी कंफ्यूज करने का पूरा प्रयास आपको हमारे बोर्ड के द्वारा किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा आप भी तैयारी कर रहे हैं स्टडी विथ रवि के साथ, और जुड़े रहिए, ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं होने देंगे। और सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर यहाँ पे हम लोग बता के जाएंगे, ताकि आपको एग्जाम में मात्र नैनो सेकेंड में हरेक यानी प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करे और आगे की ओर बढ़ जाए। तो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला जो साथियों, याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन है 11 सितंबर 2001 को यह हमला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कहता है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस की यहाँ पे बात की है कि कब मनाया जाता है? 8 फरवरी, 8 मार्च, 8 अप्रैल, या 8 मई को? विश्व महिला दिवस की यहाँ पे बात की है, फटाफट से आंसर बताएंगे कि कब ये मनाया जाता है विश्व महिला दिवस। तो ये 8 मार्च याद रखिएगा। कब? 8 मार्च, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की यहाँ पे बात की है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी गिरी, या इनमें से कोई नहीं। ये इंपॉर्टेंट ही नहीं, आपके एग्जाम के लिए एमबीवीआई सवाल हो सकता है, क्योंकि ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है और ये बच्चे के मुंह पे याद रहना चाहिए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। याद रखिएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, याद रखिएगा, जिसे आप गुरु मानते हैं और इसे क्या कहते हैं? चिल्ड्रंस डे या शिक्षक दिवस के रूप पर इसको क्या करते हैं? हम लोग पूजते हैं। तो प्रथम उपराष्ट्रपति यही थे, डॉक्टर राधा, यहाँ एस कृष्णन जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब जरा आप लोग बताइएगा फटाफट से। कहता है 16 नंबर सवाल आपसे क्या है? भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? यानी भारत के उम्मीदवार जो होते हैं उनकी न्यूनतम आयु यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या होनी चाहिए। तो फटाफट से आप लोग जवाब यहाँ पे बताएंगे कि न्यूनतम आयु यहाँ पे राष्ट्रपति पद के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, या 45 वर्ष? जी हाँ, राष्ट्रपति के बारे में बात की है, ये नहीं कि प्रधानमंत्री लगा दे। और इसका भी एक न्यूनतम आयु होती है कि इतने आयु से आप राष्ट्रपति बन सकते हैं भारत के, और इतने आयु के बाद आप भारत में राष्ट्रपति नहीं रह सकते। तो ये जो होता है ये कब होता है? याद रखिएगा 16 नंबर सवाल का जवाब 35 वर्ष। याद रखिएगा आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया सवाल है ये कि भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु है यहाँ पे 35 वर्ष, अधिकतम पूछे तो 65 वर्ष यहाँ पे हो गया है। याद रखिएगा न्यूनतम की बात यहाँ पे आपसे किया था तो 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। 17 नंबर सवाल पर हम लोग नजर डालते हैं। कहता है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना यहाँ पे कब हुई थी? 1953, 1955, 1956, 1957। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना यहाँ पे कब हुई थी? ये आंसर आपको बताना है। तो याद रखिएगा इस आयोग की जो स्थापना है
ये कब हुई थी? तो ये 1956 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1956, यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग नजर डालते हैं और अगला सवाल है कि 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? ये जो है 1976 में, आप 74 में क्या हुआ था? यहाँ पे रेल हड़ताल था। तो रेल हड़ताल के वहां पे नेता कौन थे, इसका जवाब आपको बताना है। तो कौन थे? 1974 में जयप्रकाश नारायण जी थे, राज नारायण है, जॉन फॉर्डिस है, इनमें से कोई नहीं है। तो 1974 में जो रेल हड़ताल हुई थी उसके नेता यहाँ पे कौन है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जॉर्ज फर्नांडिस जो है, यही 1974 के रेल हड़ताल के नेता थे। क्या थे? नेता थे। याद रखिएगा, ये सवाल हमेशा पूछे जाते हैं और पीवाईक्यू में बार बार ये सवाल आपसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। कहता है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की यहाँ पे बात की है कि कौन सा ऐसा देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है? अमेरिका में है, भारत में है, स्विट्जरलैंड में है या नेपाल में? तो यहाँ पे क्या है? स्विट्जरलैंड में क्या है? प्रजातंत्र है, लोकतंत्र वहां पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर सवाल पर नजर डालते हैं। कहता है कि भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है? मतदाता होने के लिए, यानी आप मत देने जा रहे हैं, यानी वोट देने जा रहे हैं आप, जब अपने किसी भी नेता को चुनने के लिए, प्रधानमंत्री या कोई भी अन्य नेता को, तो आपका उम्र न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? यानी अधिकतम नहीं पूछा, अधिकतम तो आप अपने मरते दम तक दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम आपकी एक उम्र होती है। तो वो 16 वर्ष है, 17 वर्ष है, 18 वर्ष है, 19 वर्ष है। मतदान देने के लिए जो उम्र होती है वो 18 वर्ष मानी जाती है। कितना? 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि 18 वर्ष की उम्र में हम अपने देश के नागरिकता प्रदान करने के लिए क्या हो जाते हैं? उम्र सीमा को पार कर जाते हैं और उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? मतदान कर सकते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? आचार्य कृपलानी, राज नारायण, चंद्रशेखर, जयप्रकाश नारायण। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो है किसने दिया था? बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। सभी का ऑप्शन नंबर डी राइट है। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। और ये जो नारा है संपूर्ण क्रांति का, यह पटना से दिया गया था। और छात्र आंदोलन का अगर आपसे पूछे, छात्र आंदोलन, जी हाँ, छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इन्होंने ही किया था, जयप्रकाश नारायण जी ने। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर सवाल है कि बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये जवाब जो है आपको बिल्कुल याद रखना है। और भारत के कट्टर विरोधी थे ये ओबामा, जो कि अभी भी है। और ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो जल्द ही इसका नाम सुन लीजिए, अमेरिका के राष्ट्रपति है। और अभी नहीं है साथियों, अभी यहाँ पे बराक ओबामा पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे अमेरिका के, जो कि अभी नहीं है। लेकिन ये क्या है? बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है भारत के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन होगा। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? इसका जवाब तो बच्चा बच्चा को आता है, आपको भी आना चाहिए। और फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1952 या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन तो ये आसान दिया गया है, लेकिन आपसे गलत भी नहीं होना चाहिए। तो संविधान की बात करें, हमारे देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को यह संविधान को लागू किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, चिपको आंदोलन कौन से संबंधित है? यानी चिपको आंदोलन से संबंधित है आर.के. पचौड़ी या वंदना शिवा, सुंदरलाल बहुगुणा या मेधा पाटकर। तो चिपको आंदोलन क्या था? पहाड़ी इलाका में पेड़ को काटा जा रहा था, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा, नाम तो अच्छा है इनका, लेकिन उन्होंने क्या किया था? वहां पे पेड़ से चिपक गए थे सभी आदमी मिलके और वहां पे पेड़ को काटने से रोकने लगे। तो सुंदरलाल बहुगुणा वहां से संबंधित है, इन्होंने ही चिपको आंदोलन का ये नारा दिया था। यानी वृक्ष से चिपक कर वृक्ष को बचाने का कार्य सुंदरलाल बहुगुणा ने किया, जो कि पहाड़ी इलाका में वृक्ष को काटा जा रहा था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर सवाल है कि वारसा संधि किस देश के सैनिक गुट था? सोवियत संघ, अमेरिका, पश्चिम जर्मनी या फ्रांस का? तो वारसा संधि किस देश के
सैन्य गुट था? इसका जवाब आप लोग बताएंगे। तो सोवियत संघ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, कहता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना यहाँ पे कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1906, 1907, 1908। बताएंगे फटाफट से कि मुस्लिम लीग की स्थापना यहाँ पे कब हुई थी। इस सवाल को एमबीवीआई मानता है। कौन मानता है? तो बीसीएबी बोर्ड मानता है, और एग्जामिनर की तरफ से ये क्वेश्चन आपको गिफ्ट में दिया जाता है, क्योंकि बार बार ये प्रश्न लगातार पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1905, 1906, 1907 या 1908 में। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन याद रखिएगा, और ये जब तक आपका एग्जाम न हो जाता है तब तक याद रखिएगा, उसके बाद आप भूल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1906 याद रखिएगा, यह हमारे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहां पे? भारत में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। कहता है कि भारत में नई आर्थिक नीति का शुरुआत कब हुआ? भारत में नई आर्थिक नीति का शुरुआत कब हुआ? 1989, 1991, 1992 या 1993? भारत में नई आर्थिक नीति की यहाँ पे आपसे बात किया है, उसका शुरुआत पूछा गया है। 27 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट से देंगे। तो भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई थी, याद रखिए 1951 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1951, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 28 नंबर सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात यहाँ पे की है 1985, 1885, 1886 या 1906? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885। और इस प्रश्न को भी बिहार बोर्ड एमबीवीआई मानता है, याद रखिएगा 1885 से रख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है उसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर सवाल है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? अच्छा, पहला पंचवर्षीय योजना जैसा कि हमने बताया इससे पहले वाले प्रश्न में कि 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। 5 साल इसमें जोड़ दीजिए आप, कितना हो गया? 1956 हो गया। तो द्वितीय ये तो हो गया, पहला पंचवर्षीय योजना इसमें समाप्त हुआ, लेकिन दूसरा पंचवर्षीय कब होगा? 1956 से 6 और 5 11 यानी 1961 तक। तो इस प्रकार आप जब एक प्रश्न आपको याद रहता है तो उससे अनेक प्रश्न आप निकाल सकते हैं। तो 1956 से 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली। इसी प्रकार आपसे अगर तृतीय पंचवर्षीय योजना अगर आप पूछ दे तो सिंपल से 1951 में 5 तिहाई 15 साल जोड़ देंगे और आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा कि कब से कब तक चली। तो उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे बढ़ाते चलेंगे। जैसे तृतीय पूछेगा तो 1961 में क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1966 हो जाएगा। तो ऐसे प्रकार आप इसी प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा बिल्कुल, और ट्रिक से सभी क्वेश्चंस को याद रखिए। अपना बनाया हुआ ट्रिक जो होता है सबसे फायदेमंद होता है और आपको याद भी रहता है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी। 1950 में याद रखिएगा हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। बिल्कुल 2 साल 11 महीना 18 दिन हमारा संविधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपने एक एक दिन की मेहनत से संविधान को लिखा था, जो कि अभी भी चल रहा है। 30 नंबर सवाल पर जरा नजर डालते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? अब आपके एग्जाम के मात्र 20 दिन शायद बचे हैं और वो भी कुछ ही दिन में बीतने जा रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। स्टडी विद रवि के साथ जुड़ जाइए। मैं फटाफट से क्वेश्चंस को कराने का प्रयास करता हूं ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो और आप सेल्फ स्टडी कर सके। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का यहाँ पे जो गठन है कब हुआ था साथियों? 30 नंबर सवाल है 1952, याद रखिएगा। पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हस्ताक्षर से हुआ था? यहाँ पे पंचशील समझौता की बात की है और किन 2 देशों के बीच हस्ताक्षर हुआ था इस समझौता में, और ये समझौता किन किन देशों के बीच हुआ था? भारत पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत अमेरिका या भारत और रूस? तो पंचशील समझौता जो है ये हमारे भारत और हमारे पड़ोसी मुल्क चीन के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चीन और भारत के बीच ये समझौता हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन पर जरा नजर डालते हैं। कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945, 50, 52 या 55? तो इस प्रकार में आप कंफ्यूज नहीं खाएंगे क्योंकि सभी 19 ईस्वी का दिया गया है। इस बीच में अगर 18 ईस्वी दे दे 1850, 1852, 1952, तब आप कंफ्यूज
हो सकते हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, इस पे यहाँ पे सेम दिया गया है, ईयर चेंज है तो ईयर में आप लगा सकते हैं। 1945 में क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर सवाल है, इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री यहाँ पे कौन है, तो अभी के लिए यहाँ पे बिल्कुल इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको पता ही है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री यहाँ पे कौन है, बिल्कुल पता होगा यहाँ पे, जो भारतीय मूल के है ऋषि सुनक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर कहता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष होता है भारत में, बताइए। तो भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत में वित्तीय वर्ष क्या होता है, तो यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 34 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जनता पार्टी के शासक काल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। जनता पार्टी के शासक काल में भारत के प्रधानमंत्री पूछा गया है, चंद्रशेखर, चरण सिंह, मोरारजी देसाई या बीपी सिंह थे। यानी इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा 35 नंबर सवाल का जवाब ये ऑप्शन नंबर सी होगा, मोरारजी देसाई जो थे जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के क्या थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था, हस्ताक्षरित हुआ, बताइए। शिमला समझौता 1970, 1971, 1972 या 1973। तो ये जो समझौता है याद रखिएगा, इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है राइट है, 1972 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया सवाल है, एमबीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का यहाँ पे मुख्यालय, सभी प्रकार के एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं, यहाँ पर कि बिहार बोर्ड में भी सबसे ज्यादा ये सवाल पूछा गया। तो ये जो है हेग में है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है, हेग में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। एंड 38 नंबर सवाल है कि SIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, यहाँ पे बिल्कुल राइट है। फटाफट से क्वेश्चन को करते हैं, कहता है भारत में कुल कितने राज्य है। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं, अभी तो जनगणना के हिसाब से अगर हम बताएं तो यहाँ पे 29 राज्य हम लोग कहते हैं। भारत में कौन सी दलीय अवस्था मौजूद है, तो भारत में जो अवस्था मौजूद है यहाँ पे 40 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय अवस्था यहाँ पे मौजूद है। भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के लौह पुरुष के रूप में हम लोग किन्हें मानते हैं, किन्हें जानते हैं, इसका जवाब तो आपको आना चाहिए, क्योंकि आजादी से रिलेटेड ये सवाल है। तो भारत के लौह पुरुष हम लोग किसको बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर 2, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया था। यानी हमारे भारत में भी एक बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी 1975, 76, 77 या 1980। 42 नंबर सवाल है, 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। गुटनिरपेक्ष देश का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। गुटनिरपेक्ष देश का प्रथम शिखर सम्मेलन की यहाँ पे बात की है, ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, नई दिल्ली, काहिरा, हवाना, बेलग्रेड। तो गुटनिरपेक्ष देश का प्रथम शिखर सम्मेलन ये जो है याद रखिएगा बेलग्रेड में, ये कहाँ पे आयोजित किया गया। एंड 44 नंबर सवाल है, दक्षिण सार्स की स्थापना कब हुई थी। इनकी जो स्थापना है ऑप्शन नंबर बी 1985 इज द राइट आंसर। और भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल थे। कौन थे, सरदार पटेल जो भारत के पहले गृह मंत्री थे। एंड 46 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 350, 356, 360, 368। आपातकाल की घोषणा हमारे देश में क्यों की जाती है और कब होती है, याद रखिएगा, किसी वैश्विक संकट जैसे हमारे देश में किसी प्रकार की अनाज की कमी, भूखमरी हो जाना, पैसे की कमी के कारण, तो ये आपातकाल की घोषणा मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है अनुच्छेद 360 से हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की
घोषणा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। मात्र 4 प्रश्न है और फटाफट से हम लोग आज की क्लास को खत्म करेंगे। इस क्लास को समाप्ति यहीं पे करेंगे क्योंकि अभी 4 प्रश्न है और फटाफट से इसको करते हैं। कहता है जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये फिर से सवाल है, ये 1977 याद रखिएगा। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम क्या है? अपने क्षेत्र से लगाव, अलगाववाद, राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय हित। तो क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम ये भी है अपने क्षेत्र से लगाव। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो ये जो संकट है याद रखिए 1962। एंड आज का लास्ट सवाल है कि कौन एक पर्यावरणवाद नहीं है? तो ये जो है अरविंद केजरीवाल यहाँ पे ऑप्शन में। सुनीता नारायण, मेघा पाटकर, आर के, ये पुराने जमाना के आदमी था इसलिए ये तो है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन फालतू डाला गया अरविंद केजरीवाल, ये नहीं है पर्यावरणविद। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। और हमने टोटल के टोटल 50 क्वेश्चंस को किया है। और आज की क्लास कैसा लगा? सुपर फास्ट क्लास, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछेंगे एकदम। और आज की क्लास कैसी लगी ये आपको जरूर बताना है आज के कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग बने रहें स्टडी विथ रवि के साथ। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्द ही। तब तक के लिए पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। एग्जाम का डेट बहुत ही कम समय में है और आप पढ़ाई बिल्कुल तेजी से करें, वो भी स्टडी विथ रवि के साथ। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सभी प्रकार के वहां पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।